अर्थमेटिक सीरीज किसको बोलते हैं? जब सम ऑफ टर्म्स ऑफ एपी क्या कहलाए, इसी को अर्थमेटिक सीरीज बोलते हैं। जैसे ये एपी दिया हुआ है और इनके टर्म्स को अगर हमने क्या कर दिया, ऐड, तो इसी को एएस बोलते हैं, अर्थमेटिक सीरीज। ठीक है, ये समझ आ गया आपको। जनरल टर्म कोई भी एपी इस टर्म में लिखा रहता है, A1 A2 A3 A4 A5 से लेकर AN तक। अच्छा, एक चीज ध्यान देना, ये AN जो है ना, ये लास्ट टर्म है। ये क्या है, मेरा लास्ट टर्म। इस एपी में केवल, जरूरी नहीं सब में होगा। तो L भी क्या है, लास्ट टर्म। तो इस केस में लास्ट टर्म और AN दोनों सेम होता है। ठीक है, फर्स्ट टर्म क्या है, A1 है ना, तो फर्स्ट टर्म को A1 लिखते हैं या A भी लिख सकते हैं। ठीक है, इनके बीच का डिफरेंस को मैंने क्या पढ़ा था, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस को D से लिखते हैं। और कितने टर्म्स होंगे, जैसे 1 2 3 4 5 है, तो उसको बोलते हैं नंबर ऑफ टर्म्स, n से दिखाते हैं। तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5। इसमें कितने टर्म्स है, 5। तो इसी तरह इसमें n टर्म्स हैं, तो n हो गया नंबर ऑफ टर्म्स। अब एक फार्मूला है, कैसे बनाना है, ये फार्मूला क्यों यूज में है, इसका हम यूज बताएंगे। पहले आप समझ लीजिए कि अगर इस लास्ट टर्म की वैल्यू निकालनी है तो डायरेक्ट आप फार्मूला लगा सकते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए रख दीजिएगा फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस रख देंगे, नंबर ऑफ टर्म्स रख देंगे और उसमें से -1 करके सॉल्व करेंगे, लास्ट टर्म आ जाएगा। या किसी टर्म की वैल्यू निकालनी है, लास्ट टर्म ना भी हो, मान लो 5वां टर्म पूछे, 6ठा टर्म पूछे, 101 टर्म पूछे, तब भी वैल्यू निकल जाएगा। कैसे, फर्स्ट टर्म रखेंगे, जितने नंबर ऑफ टर्म्स है वो रखेंगे, कॉमन डिफरेंस रखेंगे, आंसर आ जाएगा। अब डी कैसे निकालते हैं, तो मैंने आपको पढ़ाया है, दो लगातार में से किसी एक का डिफरेंस निकाल लीजिए, वो डी होता है। तो डी निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, या तो सेकंड में से फर्स्ट टर्म को घटाइए, या थर्ड में से सेकंड को घटाइए, या लास्ट में से इसके जस्ट पहले वाले टर्म को घटाइए। इससे जस्ट पहले वाला टर्म पता है कौन सा होगा, an-1 होता है। ठीक है, तो उसको घटाइए। अब जैसे इसका यूज कहां पे है, ध्यान से देखिएगा। अगर मैंने आपसे बोला 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, अगला टर्म क्या होगा बता देते हो आराम से, 12। रीजन 2 के डिफरेंस पे चल रहा है। तो अगर आप देखो तो ये क्या है, a। d आपने कितना निकाला यहां से, 4 - 2 या 8 - 6, सब तो सेम ही है ना, या 10 - 8, d कितना आ रहा है, 2। तो अगर d 2 आ रहा है और a आपका 2 है, तो आपने क्या किया, d को ऐड करते जा रहे हैं। तो ये टर्म को a1 बोला, अगले टर्म a2 में आप क्या कर रहे हैं, a1 प्लस d ही तो कर रहे हैं ना। थर्ड वाले टर्म a3 में आप क्या कर रहे हैं, a2 में फिर से d जोड़ रहे हैं, 4 में फिर 2 जोड़ा तो 6 आया। इस 8 वाले में क्या कर रहे हैं, a3 में, a3 टर्म है, ये तीसरा टर्म है, सॉरी चौथा टर्म है। चौथा टर्म निकालने के लिए आप क्या कर रहे हैं, तीसरे वाले में फिर से 2 जोड़ रहे हैं, यानी a3 प्लस 2 जोड़ रहे हैं, यानी कि d जोड़ रहे हैं। समझ आ रहा है? तो आप या तो ऐसे लिख लीजिए, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं। आपको फर्स्ट टर्म पता है कि a2 है, तो अगर मान लो ये a2 निकालना है, मुझे a2 निकालना है सेकेंड टर्म, तो हम क्या करते हैं, ये फॉर्मूला बैठाएंगे, a प्लस n-1 इंटू डी। अब a कितना है मेरे पास, फर्स्ट टर्म 2 है, n कितना, कौन सा टर्म का वैल्यू निकाल रहे हैं, सेकेंड। तो यहाँ 2 - 1 लिखेंगे और d का वैल्यू क्या हो जाएगा, d कितना डिफरेंस आ रहा है, 2। तो ये 2 + 1 इंटू 2, तो 2 और 2 कितना हो गया, 4। तो देखो 4 आया है वैल्यू। और इसका एक और तरीका, या तो ऐसे निकाल लो, या फिर आप a2 बराबर ऐसे लिख लो कि a1 में d जोड़ दो तब भी आएगा। तो a1 आपको पता है कितना, 2 में 2 जोड़ो तो ये 4 आएगा। ऐसे आप सबके लिए कर सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस मेथड से निकालने का तरीका तो ठीक है, बट इससे पहले वाला आपको टर्म पता भी तो होना चाहिए ना। अब मान लो हमने पूछा इसका 101 टर्म बताओ कौन सा है, ये कौन सा टर्म अभी बताया, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स टर्म बताया ना आपने। सेवेंथ पूछेंगे आप बता देंगे, एट्थ बता देंगे। मैंने पूछा कि 51st टर्म बताइए, तो आप नहीं बता पाइएगा, कब तक जोड़िएगा, है ना। और 51st टर्म बताने के लिए आपको 50 वाला टर्म पता होना चाहिए, तो ये मेथड सही नहीं लग पाएगा। तो आपको कौन सा मेथड यूज करना होगा, ये वाला, यानी कि ये मेथड। आई बात समझ में? क्या आप ऐसे जोड़कर बता देंगे 2 4 6 51 टर्म कौन सा था? चलो बता भी देते। मान लिया कि तीसरा पूछा तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया होगा, चौथा पूछा तो 2 से मल्टीप्लाई। अब बताओ तो, थोड़ा तुम्हारे दिमाग को टेस्ट करते हैं अभी। अब बताओ तो इसका 15th टर्म कौन सा होगा, 15वां टर्म। क्या 15 से मल्टीप्लाई कर दोगे?
तो ऐसे क्वेश्चन में फिर फंस जाओगे, क्योंकि ये स्टार्टिंग से था, इवन नंबर 2 से स्टार्ट होता है। इस वजह आपको लग रहा होगा कि 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 100 टर्म पूछेंगे तो 2 इंटू 100 200 हो जाएगा। बट ऐसे क्या करोगे फिर? हाँ, ऐसे में फिर नहीं ना कैलकुलेट कर सकते, तो इसके लिए आपको ये फॉर्मूला लगाना होगा। आई बात समझ में? समझ में आया क्या जरूरत है? इसी की वजह से हमें ये फॉर्मूला की जरूरत पड़ती है। ठीक है, चलो तो एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। ये तो डेमो लिया था अपनी तरफ से, कुछ क्वेश्चंस एक्सरसाइज के करके देखते हैं। जैसे मान लो एक एपी दिया हुआ है, ठीक है। अगर मान लो एक एपी दिया हुआ है, ऐसे क्वेश्चन है, एपी दिया हुआ है 5 9 13 17, ठीक है, ऐसे दिया हुआ 17 डॉट 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 81 दिया हुआ है। पूछ रहा है नंबर ऑफ टर्म्स कितने इसमें, बताओ तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। इस बार पूछ लिया कौन सा टर्म 81 है, वो नहीं, टोटल टर्म्स कितने होंगे। लास्ट टर्म 81 है ये मुझे पता है, तो मुझे बताना है टोटल टर्म्स कितने होंगे। हाँ, ऐसे तो नहीं गिन पाएंगे ना, कब तक जोड़ते जाएंगे, है ना। तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि मेरे पास 5 मिला हुआ है, 5 को क्या बोलते हैं, ए अपने पास 5 है। ये क्या होता है, लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म अपने पास 81 है। ठीक है, डिफरेंस अपने को पता चल जाएगा कैसे, तो 2 को घटा दो, देख लो कितना का डिफरेंस आ रहा है, 4 का आ रहा है सब में, तो यानी डिफरेंस आ गया 4 का। और डिफरेंस लिखना है तो 2 को सब्ट्रैक्ट कर लो। तो अब आप फॉर्मूला कैसे लगाओगे, ए एन का या लास्ट टर्म का, दोनों में से कोई भी एक लगा लो। तो लास्ट टर्म का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब एल लास्ट टर्म मेरे पास 81 है, ए है 5, नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता, और डी है 4। यहां से कैलकुलेट करेंगे, इस 5 को सबसे पहले सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 76 आएगा, 81 से 5 गया तो यहां आ गया n माइनस 1 इंटू 4। ये 4 मल्टीप्लाई में, इधर भेजेंगे डिवाइड में आएगा, तो इसको ऐसे लिखेंगे 76/4 बराबर n माइनस 1। ये कट जाएगा कितने बार में, 19 बार में। ये -1 इधर आकर प्लस होगा, तो n की वैल्यू 19 प्लस 1 कितनी हो गई, 20। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो जाएगा, 20 हो गया। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे, 20। यानी इस एपी में इस फॉर्मूले से मैंने पता लगा लिया कि कितने टर्म है, टोटल 20। यहां से यहां तक कितने टर्म है, 20 टर्म है। और ये 20 टर्म की वैल्यू है, समझ आई बात, क्योंकि लास्ट दिया हुआ है ना। तो ये है इस फॉर्मूला का एप्लीकेशन। यहां तक आप छापे जल्दी से जल्दी, तब ना आगे बताएं। तो एपी का फर्स्ट टर्म दिख रहा है ना, 3, डी दिख रहा है, 5 माइनस 3 कर लो, 2 आ जाएगा। आपसे nth टर्म पूछा है तो फॉर्मूला लगा लो, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए कितना है 3, एन डी कितना है 2, तो ये 3 प्लस ये 2n माइनस 2 हो गया, ये 3 में से 2 घट गया 1 प्लस 2n, ये आ जाएगा nth टर्म। इसका सेकेंड पार्ट देखो, ये फर्स्ट पार्ट था क्वेश्चन नंबर 1 का, सेकेंड में बोल रहा है 16 टर्म, तो ऐसे निकाल लेना है a 16, तो a प्लस n यानी 16 माइनस 1 इंटू डी। a कितना आपके पास 5, ये 15 इंटू डी 2 हो गया, 35 आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, 105 टर्म निकालना है, a दिया हुआ है 4, d 4 है, 1/2 में से 4 माइनस करोगे 1/2 यानी 0.5 आएगा। अब आपको निकालना है कौन सा, 105वां टर्म, तो 105 निकालना है। n का वैल्यू यहां दे दिया है कितना, 105, तो यहां पे लिखोगे a प्लस
105 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है आपके पास 0.5, और ए की जगह पे क्या लिख दोगे 4, तो 4 प्लस ये 104 इंटू 0.5। अब कुछ बच्चे ना 0.5 से मल्टीप्लाई करते हैं 104 में, ठीक है, जबकि आपको पता है ये 1/2 का मतलब ये 0.5 हाफ होता है, जिसमें मल्टीप्लाई होगा उसको आधा बना देगा। समझ आ रहा है ना हम क्या बोलना चाह रहे हैं? जिसके साथ भिड़ेगा उसको आधा कर देगा, ठीक है, तो इसको आधा कर देगा 52, तो ये कितना हो गया 56। हंस क्यों रहे हो? क्वेश्चन नंबर 3 देखो, यहां पे इफ द nth टर्म AP का दिया हुआ है, यानी an का वैल्यू दिया हुआ है 5n-2, आपसे पूछा है फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म यही है, n का वैल्यू 1 रख लो, यही तो फर्स्ट टर्म है ना, तो 5 इंटू 1 - 2 कितना आएगा 3। आपसे फर्स्ट टर्म निकल गया। कॉमन डिफरेंस पूछा है सेकंड में, यहां पे पूछा है कॉमन डिफरेंस, तो देखो कॉमन डिफरेंस के लिए आपको a2 भी निकालना पड़ेगा, ठीक है, तो a2 के लिए आप सेकंड टर्म निकालना पड़ेगा, a2 का मतलब सेकंड टर्म, तो 2 यहां रखो, 10 में से 2 गया कितना आया 8। थर्ड टर्म निकाल लो, 5 इंटू 3 - 2 17 आएगा, नहीं 15 में से 2 गया 13 आएगा ना। अब देखो आपको d मिल गया, a3 माइनस a2 या फिर a2 माइनस a1, यही तो d होता है ना, तो घटाओगे तो कितना होगा 13 में से 8 घटाओ या 8 में से 3 घटाओ, आंसर क्या आएगा 5 ही आएगा। अब आपसे पूछा क्या है कॉमन डिफरेंस, तो d मिल गया आपको 5, ये आपका आंसर हो चुका है। थर्ड में देखिए क्या पूछा आपसे 19 टर्म, यानी a19 की वैल्यू, तो a क्या है फर्स्ट टर्म 3 है, प्लस n-1 यानी 19 - 1, d क्या है आपके पास 5, तो 3 प्लस 18 इंटू 5 93 आ चुका है। तो ये 3 क्वेश्चन एक बार में खत्म, जल्दी लिखिए 3 क्वेश्चन एक बार में खत्म। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए जगह है नहीं है, लिखो या 4 इधर लिख दे क्या, या रहने दो, इधर ही बना देंगे, लिखो थोड़ा जल्दी। क्वेश्चन नंबर 4, if 7 times the 7th term, 7 times the 7th term of NAP is equals to 11 times the 11th term, ठीक है, so what will be 18th term, पूछा 18 टर्म क्या होगा, तो पहले ये देख लो 7 टर्म को हम क्या लिखते हैं, 7th टर्म को a प्लस 7 - 1 लिखते हैं ना, तो 7 - 1 कितना हो जाएगा 6d, 11 इंटू इसको क्या लिखते हैं a प्लस 11 - 1 यानी 10 इंटू d, 11 - 1 10 होगा 10d, डायरेक्ट लिख रहे हैं। अब यहां से देखिए मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7a प्लस 42d, 11a प्लस 110d। अब यहां से माइनस करेंगे, इसको इधर भेज दो, इसको इधर ट्रांसपोज कर दो, तो 7 इधर आएगा तो 4a हो जाएगा, ये इधर जाकर घटेगा तो माइनस में आएगा, माइनस में कितना आएगा तो 8, ठीक है, और 10 में से 4 गया 6, ये कट गया 17 टाइम्स में, तो a की वैल्यू आ गई -17, यानी फर्स्ट टर्म नेगेटिव था। तो क्या पूछा है 18th टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म क्या था नेगेटिव। अब चूंकि फर्स्ट टर्म नेगेटिव था तो यही वैल्यू हमें यहां रखकर d निकालना होगा, ठीक है, यही वैल्यू हमें यहां रखकर d निकालना होगा, ठीक है। तो d कहां से निकाल सकते हैं, इस इक्वेशन से चाहे तो आप निकाल सकते हैं d का वैल्यू। अच्छा एक गलती हो गया यहां पे, यहां से d कटा कैसे, कटा नहीं ना, तो यहां तो 4a हुआ, ये घट गया 4a हुआ, 110 घटेगा तो कितना आएगा 8 6, और यही d भी तो है ना 68d, ये 17 टाइम्स में कटा, तो यानी a की वैल्यू मिल गई माइनस में -17d, a की वैल्यू है ये। अब आपसे पूछा है कौन सा टर्म निकालना है 18th टर्म, तो a18 का वैल्यू होता है a प्लस 18 - 1 इंटू डी, तो a की जगह आप लिख लो -17d प्लस ये 17d हो गया, ये कट गया कितना आ गया 0, यानी a18th की वैल्यू कितनी थी 0 थी। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, ए और बी बोला है, ये 4 नंबर दिए गए हैं और ये बोल रहा है कि ये चारों नंबर एपी में है। अगर चारों नंबर एपी में है तो मैंने आपको पढ़ा है कि कॉमन डिफरेंस इसका सेम होना चाहिए, ठीक है।
तो अगर मैंने मान लिया d का जो वैल्यू है वो कैसे निकालते हैं, 9 में से a को घटाएंगे, इसमें से इसको, इसमें से इसको और इसमें से इसको, तो सेम आना चाहिए ना, बस यहीं से a भी निकल जाएगा। देखो कैसे, अब यहां से दो तीन चीजें बना लेंगे, पहला इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं और दूसरा इन दोनों को कंपेयर कर लो, आंसर बन जाएगा। तो पहले इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, तो इन दोनों को जब कंपेयर करेंगे तो मेरा आंसर क्या निकलेगा, देखना b माइनस 9 25 माइनस b, ये माइनस बी इधर लेकर जाओ, इसको इधर, तो ये 2b हो जाएगा, माइनस बी इधर जाएगा तो प्लस b प्लस b कितना होगा 2b, और ये माइनस 9 इधर जाएगा तो कितना होगा प्लस में 34, ये कट गया 17, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 17 आ गई। अब देखो कॉम्बिनेशन चाहे तो इन दोनों से बना लो या किसी से भी, तो इन दोनों से बना लेते हैं कॉम्बिनेशन, तो 9 माइनस ए इक्वल होगा b माइनस 9 के, तो 9 माइनस ए, b की वैल्यू कितनी है 17 माइनस 9, तो 9 माइनस ए किसके इक्वल हो गया 8 के, तो a इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, तो a की वैल्यू 9 माइनस 8 कितनी हो गई 1 हो गई, तो a 1 मिला, b 17 मिला, ठीक है, और इस प्रकार से खत्म हुआ।